मित्रों, आपको बता दें कि सूर्यास्त के बाद कुछ कामों को करने की मनाही होती है। मान्यता है कि इन्हें करने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। जानिए किन कामों को न करें। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का महायोग टीवी चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सूर्य अस्त के समय हमें भूलकर भी कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, चाहे मर जाना। मित्रों, पर यह कार्य कभी मत करना जो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। जो इस वीडियो को पूरा देखेगा उसे आज वह जानकारी प्राप्त होगी जो उसे कहीं और जानकारी यह दुर्लभ जानकारी कहीं प्राप्त हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आपको पता है कि महायोग टीवी चैनल कभी भी आपको गलत जानकारी नहीं देता है, बिल्कुल सही जानकारी ही देता है। इसलिए आपको हम बता दें कि सूर्यास्त के बाद हमें कौन से कार्यों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर आप यह करते हैं तो आपके घर में दर्द देता एवं दुखों का वासी वास रहता है, इसलिए आप भूलकर भी इन कार्यों को कभी ना करें। चलिए हम बारी बारी से सभी जानकारी को हम आपको बताते हुए चलेंगे। सूर्यास्त के बाद भूलकर भी ना करें ये काम, घर से चली जाती हैं खुशियां। सनातन धर्म में वास्तु का बहुत महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि घर में सामान का रखरखाव वास्तु के नियमों के अनुसार करने से जीवन में चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलते हैं, साथ ही उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। घर से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और घर धनधान्य से पूर्ण रहता है। आइए जानते हैं कि सूर्योदय के बाद कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। सनातन धर्म में सूर्यास्त के बाद करने की मनाही होती है। आपने कई बार घर के बड़े बुजुर्गों को सूर्यास्त के बाद कुछ कामों को करने के लिए मना करते देखा होगा। धर्म शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको करना अशुभ होता है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जिन कामों को सूर्यास्त के बाद करने की मनाही होती है, यदि कोई व्यक्ति उसे करे तो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नाखून, बाल और दाढ़ी काटना। मान्यता अनुसार कहते हैं कि रात में बाल नहीं कटवाना चाहिए और सेविंग नहीं बनवाना चाहिए। इससे जहां नकारात्मक असर होता है वहीं कर्ज भी बढ़ता है और आपके जीवन पर कोई बहुत बड़ा संकट भी आ सकता है। इसलिए सूर्यास्त के बाद इन कार्यों को कभी भी आपको नहीं करना चाहिए। मित्रों, अगली बात हम आपको बताते हैं कि दूध पीना। कई लोगों को सुबह नाश्ते में दूध पीने की आदत होती है। कई लोग रात में सोने से पहले दूध पीते हैं। कहा जाता है सोने से पहले दूध पियो तो अच्छी नींद आती है। अब ये डिबेट सालों से चल रही है कि दूध पीने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है, दिन में या रात में। आज एक्सपर्ट्स से इस बात का जवाब जानते हैं और साथ ही ये भी पता करते हैं कि दूध पीने से नींद क्यों आती है। दूध हमारे घरों का एक अहम हिस्सा रहा है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि दूध पीना चाहिए, दूध सेहत के लिए अच्छा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दूध को किस समय पीना चाहिए? कई लोग कहते हैं रात को सोते समय दूध जरूर पिएं, क्योंकि दूध पीने से अच्छी नींद आती है। दूध पीने से अच्छी नींद इसलिए आती है क्योंकि इसमें एक बायोएक्टिव एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है ट्रिप्टोफैन। ये अच्छी नींद लाने में मदद करता है। लेकिन 30 साल की उम्र के बाद रात में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। मित्रों, चलिए अगला कार्य भी जान लेते हैं। हमें कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? पेड़ पौधों को छूना या पानी देना। सूर्यास्त के बाद पेड़ पौधों को छूना, उनके पत्ते तोड़ना या उन्हें पानी देना सही नहीं माना जाता। मान्यता अनुसार वे सूर्यास्त के बाद सो जाते हैं। सूर्यास्त के बाद भूलकर भी तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो माता बहन ऐसा गलती से भी करती है तो उसे घोर पाप की प्राप्ति होती है। इसलिए आपको भूलकर भी तुलसी के पौधे को नहीं छूना चाहिए। माता बहनों से यह बात हम विशेष रूप से कहना चाहेंगे कि अगर कोई चीज त्योहार होता है, उसे दिन आप तुलसी की पूजा करते हैं तो आप अवश्य ही तुलसी को स्पर्श कर सकते हैं, पर ऐसे ही अनजाने तरीकों से कभी भी आप किसी भी समय तुलसी को स्पर्श न करें। तांबे रात, इसलिए हम आपको बता दें कि तुलसी को आपको भूलकर भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको पाप लग सकता है
और आप आपकी भागीदार बन सकते हैं, इसलिए तुलसी को फूल कर भी न छुए। मित्रों, अगली जानकारी हम आपको इस प्रकार से बताना चाहेंगे कि सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के बाद स्नान। कई लोग दो समय स्नान करते हैं, सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के बाद। यदि सूर्यास्त के बाद स्नान कर रहे हैं तो माथे पर चंदन न लगाएं। रात्रि को स्नान करने से शीत का प्रकोप बढ़ जाता है और इससे यह भी होता है कि जो रात के समय जो आत्माएं होती हैं, जो इधर उधर भ्रमण करने लगते हैं, वह गलती से आपके घर में ही बात कर जाती है, क्योंकि जो व्यक्ति शाम के समय नहाता है उसके घर में अवश्य ही आत्माएं वास धीरे धीरे करने लगती है। इसलिए आपको ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे भी वास्तुशास्त्र में एक तरह से पापी मन गया है। इसलिए हर एक व्यक्ति को इस भूल कर भी नहीं करना चाहिए। हमेशा सुबह सुबह ही स्नान करना चाहिए। मित्रों, साथ में हम आपको बता दें कि कपड़े धोना और सुखाना सूर्यास्त के बाद कपड़े धोना सुखाना सही नहीं माना जाता है। इससे आसमान से नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। यह भी कहा जाता है कि इससे व्यक्ति रोगी हो जाता है। इससे कपड़ों पर बैक्टीरिया की संख्या भी बढ़ने की मान्यता है। मित्रों, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सूर्य अस्त होने के समय कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, जो आपकी कपड़ों में भी बात करने लगती है। और रात के समय कभी भी आपको सूखने के लिए कपड़े घर की छत पर या बालकनी में फुल कर भी नहीं डालना चाहिए। कैसे? क्योंकि जो नकारात्मक आत्माएं होती हैं वह आपकी कपड़ों में भी बात कर जाती है, क्योंकि आप जिन कपड़ों को आप पहनते हैं उनमें आपका धीरे धीरे आपकी स्पर्श होने लगता है, और स्पर्श होने से आपके जो भी आपके शरीर का उनसे विशेष रूप से कांटेक्ट हो जाता है। इसलिए आपको ऐसा भूल कर भी ना करें। मित्रों, आपको बता दें कि खाना खुला रखना, सूर्यास्त के बाद भोजन या पानी को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें ढककर ही रखना चाहिए। मान्यता अनुसार खुला छोड़ने से उसमें नकारात्मक गुण बढ़ जाते हैं। अंतिम संस्कार नहीं करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार किया जाता है तो मरने वाले को परलोक में कष्ट भोगने पड़ते हैं। अगले जन्म में उसके अंगों में खराबी आ सकती है। इसलिए आपको सूर्यास्त के बाद इन कार्यों को भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो या पसंद आ रही है तो इस वीडियो को आप लाइक एवं ज्यादा से ज्यादा हर एक व्यक्ति तक पहुंचाएं, क्योंकि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी हर किसी को पता ही नहीं है आज के जमाने में। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन करना चाहेगा महायोग टीवी, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा हर एक भारतीय नागरिकता जरूर शेयर करें। मित्रों, आपको बता दें कि दही या चावल का सेवन सूर्यास्त के बाद दही का सेवन करना भी वर्जित है। दही का दान भी नहीं करते हैं। दही का संबंध शुक्र ग्रह से है और शुक्र को धन वैभव का प्रदाता माना गया है। सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद दही का दान करने से सुख समृद्धि चली जाती है। इसी तरह सूर्यास्त के बाद चावल का सेवन भी नहीं किया जाता है। जैन धर्म के अनुसार तो सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे रोग बढ़ते हैं। इसके और भी कई नुकसान होते हैं। झाड़ू पोछा नहीं लगाते हैं। सूर्यास्त या शाम के वक्त झाड़ू लगाना काफी अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि अगर सूरज डूबने के बाद झाड़ू लगाया जाए तो घर से लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत दिनों बाद हम घर लौटते हैं तो झाड़ू लगाना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा घर में कोई कार्यक्रम था और फिर झाड़ू मारना आवश्यक हो गया है। तो चलिए आज वास्तुशास्त्र में जानते हैं कि इन स्थितियों में अगर झाड़ू लगाना पड़े तो क्या उपाय अपनाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद आप जब भी झाड़ू लगाएं तो उस कूड़े या मिट्टी को घर के बाहर न फेंके, उसे कहीं एक जगह पर कूड़ेदान में ही रख दें और सुबह होने पर बाहर फेंके। माना जाता है कि शाम के समय मिट्टी घर के बाहर फेंकने से लक्ष्मी घर से बाहर चली जाती है और अलक्ष्मी घर में प्रवेश कर जाती है। घर में अलक्ष्मी का प्रवेश का मतलब है कि आपके घर में अशांति और पैसों की तंगी होना।
तो इसलिए रात में झाड़ू लगाते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखें। चलिए मित्रों, आपको यही भी बता देती है कि हमें घर में झाड़ू कौन से दिन लाना चाहिए, जिस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप घर में झाड़ू ले आते हैं, मान्यता है कि इस दिन झाड़ू खरीदना माना जाता है। शुभ वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में पुरानी झाड़ू को बदलकर नई झाड़ू इस्तेमाल करने के लिए शनिवार के दिन का चुनाव करना चाहिए। शनिवार को नई झाड़ू का उपयोग करना बेहद शुभ माना जाता है। इसके अलावा झाड़ू को सदैव कृष्ण पक्ष में खरीदना उचित रहता है, जबकि शुक्ल पक्ष में खरीदी गई झाड़ू दुर्भाग्य का सूचक होती है। इसलिए इस समय में झाड़ू कभी नहीं खरीदनी चाहिए। मित्रों, आपको बता दें कि सूर्यास्त के बाद यह एक कार्य भी आपको नहीं करना चाहिए। मित्रों, इस कार्य को आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको बता दें कि सोना वर्जित है। सूर्यास्त के ठीक बाद या सूर्यास्त के समय सोना वर्जित माना गया है। साथ ही इस समय भोग और स्त्री संग सोना भी वर्जित है। इससे आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इससे धन और सेहत की हानि होती है। शास्त्रों में सूर्यास्त का समय पूजन वंदन के लिए निश्चित किया गया है। शास्त्रों के अनुसार शाम के समय दही दूध दान करना अशुभ माना जाता है। दूध व दही सफेद है, जो कि चंद्र ग्रह से संबंधित है। सूर्यास्त के बाद दूध व दही के दान करने से घर से सुख और वैभव चला जाता है। हल्दी, दूध व दही के अलावा शाम के बाद हल्दी का दान नहीं करना चाहिए, खास तौर पर गुरुवार के दिन। हल्दी का संबंध गुरु से माना जाता है। हल्दी के दान करने से गुरु कमजोर होता है, जिससे जीवन में परेशानियां आती हैं और घर में अशांति रहती है। धन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी भी व्यक्ति को धन का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि शाम के समय मां लक्ष्मी का आगमन होता है। शाम के समय धन दान करने से मां लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं। इसके कारण घर में दरिद्रता आने लगती है और धन संपत्ति की कमी होने लगती है। इसी तरह सूर्यास्त के बाद प्याज और लहसुन भी दान नहीं करना चाहिए। दूध दही शास्त्रों के अनुसार शाम के समय दही दूध दान करना अशुभ माना जाता है। दूध व दही सफेद है, जो कि चंद्र ग्रह से संबंधित है। सूर्यास्त के बाद दूध व दही के दान करने से घर से सुख और वैभव चला जाता है। दूध को मां लक्ष्मी से भी जोड़कर देखा जाता है। इसलिए सूर्यास्त के बाद दूध के दान से घर में आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। इससे घर में दरिद्रता आने लगती है। हल्दी, दूध व दही के अलावा शाम के बाद हल्दी का दान नहीं करना चाहिए, खास तौर पर गुरुवार के दिन। हल्दी का संबंध गुरु से माना जाता है। हल्दी के दान करने से गुरु कमजोर होता है, जिससे जीवन में परेशानियां आती हैं और घर में अशांति रहती है। धन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी भी व्यक्ति को धन का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि शाम के समय मां लक्ष्मी का आगमन होता है। शाम के समय धन दान करने से मां लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं। इसके कारण घर में दरिद्रता आने लगती है और धन संपत्ति की कमी होने लगती है। इसी तरह सूर्यास्त के बाद प्याज और लहसुन भी दान नहीं करना चाहिए। लहसुन और प्याज, वैसे तो लोग आमतौर पर लहसुन और प्याज का दान नहीं देते हैं, लेकिन यदि आप सूर्यास्त के समय अपने किसी पड़ोसी को भी लहसुन और प्याज देते हैं तो ऐसा न करें। दरअसल ऐसा माना जाता है कि केतु ग्रह अनिष्ट शक्तियों का स्वामी है और सूर्यास्त के बाद कई तरह के टोटके किए जाते हैं। ऐसे भी किसी को भी प्याज या लहसुन देना आपको नुकसान पहुंचा सकता है और आप किसी बुरी शक्ति के प्रभाव में आ सकते हैं। हल्दी का दान न करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हल्दी को शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि किसी भी शुभ काम में हल्दी का इस्तेमाल अनिवार्य होता है। यही नहीं, हल्दी को बृहस्पति ग्रह का कारक भी माना जाता है। इसी वजह से सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी को हल्दी नहीं देनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से बृहस्पति ग्रह कमजोर हो जाता है,
जिसके कारण हमें जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह आपके घर में व्यर्थ के कलह कलेश बढ़ा सकता है। यहाँ बताई किसी भी चीज का दान आप सूर्यास्त के बाद भूलकर भी न करें। ऐसा करने से आपके घर की शांति नष्ट हो सकती है और धन की हानि भी हो सकती है। अगर आपको यह लेख अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें। मित्रों, यह जानकारी भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इस जानकारी को भी आप आगे भी जानें। मित्रों, आपको बता दें कि कुछ ऐसी भी चीज हैं जिनका आपको कभी भी दान नहीं करना चाहिए। वह कौन सी चीज है, चलिए वह भी हम आपको बता देते हैं। इन चीजों का कभी न करें दान। कंघा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अपना कंघा किसी को नहीं देना चाहिए और न ही किसी दूसरे का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इसके साथ ही भाग्य भी रूठ जाता है। इसलिए अपने सिर से जुड़ी कोई भी चीज किसी को दान न करें। मित्रों, आपको बता दें कि पेन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी को अपना पेन या फिर किसी भी तरह से पेन का दान नहीं करना चाहिए। इससे जातक के जीवन में कई परेशानियां आ सकती है। घड़ी का दान करना जातक को भारी पड़ सकता है। कहा जाता है कि किसी को घड़ी दान देने या फिर गिफ्ट करने से आप अपना अच्छा बुरा दोनों तरह का समय सामने वाले को दे रहे हैं। ऐसे में आपको कार्यक्षेत्र में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आपका मन काम में नहीं लगेगा। स्टील या प्लास्टिक के बर्तन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कभी भी स्टील या प्लास्टिक से बनी चीजों को दान करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे आपके बिजनेस पर बुरा असर पड़ सकता है। यहाँ तक कि कारोबार बर्बाद तक हो सकता है। इसके साथ ही घर में कलह बनी रह सकती है। जूठा या बासी खाना किसी भी गरीब या असहाय व्यक्ति को अपना जूठा या फिर बासी खाना नहीं देना चाहिए, इससे पाप लगता है। इसके साथ ही आपके करियर में तरक्की रुक जाती है। इसलिए हमेशा ताजा या फिर कच्चा भोजन ही